जय हिंद भाई। हम लोग आज तब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अभी पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ा दीजिए मैथ में। मैथ में पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। उसके जो बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बनते हैं, कैसे बिना, आज हम लोग ट्रिक्स बहुत पढ़ेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है तो कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे ट्रिकी वे से देखते ही सवाल का आंसर देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, पूरा हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको बिल्कुल सवाल देखते ही 10 से 20 सेकंड के अंदर आपके अंदर वो सवाल करने की एबिलिटी भर देंगे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको डिटेल में समझेंगे तो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज सबसे पहला पॉइंट है कि बेसिक्स जितना भी होगा वो दिमाग में ठूस लीजिएगा बढ़िया से एकदम। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? इसके बाद में काम बहुत तेज होना चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। जितने बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ऊंचाई और दूरी वाला टॉपिक चल रहा है अपने पास में। तो आज गारंटी के साथ में आपको सिखा कर रखेंगे कैसे एक ही सेकंड में क्लिक करें और देखें आपको समझ में आए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, बस देख लो समझ लो, फालतू का ड्रामेबाजी है। बाकी सवाल कराते हो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो जरा समझा देते हैं। बोलते हैं एक का बोलते हैं नाम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थोड़ा सा समय बेसिक्स जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है उन बच्चों के लिए। इसको बोलते हैं अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या रहता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेचारों को कुछ आता ही नहीं है, हाँ डिप्रेस हो जाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, इसको अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। तो आज क्लास में खास क्या है जरा वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, हम पूरा बेसिक समझ लेंगे, जितना भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बेसिक, कैसे सवाल बनाते हैं, क्या सवाल नहीं बनाते हैं, समझ गए ना? और इसके साथ में एडवांस के लिए या एमसीक्यू के लिए तो हमारे पास 1-2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, वो सारे आज सवाल करा देंगे, वो सारे ट्रिक बता देंगे। आइए शुरू करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अरे यार इसका मतलब क्या लिखा, एलिवेट होना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। जब आपकी आंखें ऊपर की ओर देख रही हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ। तो जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा उस पोजीशन से जो चीजें देखी जा रही हैं, ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है तो एलिवेशन, नीचे है तो डिप्रेशन। समझ गए? जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को सीन किया जा रहा है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो इस बात पे? कभी कभी कहेगा 1.5 फुट का लड़की या लड़का है और किसी खिड़की को देख रहा है, तो जब पैर से मिला देते एंगल, पैरों से देख रहा है कि आंखों से देख रहा है? आंखों से देख रहा है ना। जैसे ये हमारे पास में कोई लड़की है बेचारी, ये ऐसे नाक बनाए खड़ी हुई, मुंह बनाए, इसका पैर है ये, हाथ कहाँ गया? हाँ, और इसका खिड़की विंडो है, तो यहाँ से देखेगी ना ऐसे, यहाँ से देखेगी ऐसे ही, पैरों से, पैरों से देखेगी नहीं, देखेगी ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बात यहाँ से खींचते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, गलत तरीका है। समझ गए ना? तो आंखों से देखेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1.5 फुट की लड़की, यहाँ 1.5 फुट आ जाएगा, 1 पॉइंट इतना फुट, हाँ इतना ऐसे ही। तो लड़की की हाइट बराबर यहाँ आ जाएगा, और एंगल यहाँ से बनेगा 30 डिग्री, जो भी बनना होगा। समझ पा रहे हो? तो एंगल कहाँ से बनाना है, कहाँ से नहीं बनाना है? एंगल बनाना है जहां से एंगल चीज को देखा जा रहा है, जहां से फोकस किया जा रहा है, वो वाला पॉइंट पहला। समझ गए? वापस आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं। डिप्रेशन समझ गए, हिंदी वाले उन्नयन, उन्नयन उन्नत होना, ऊपर बढ़ना। अब नमन, नमन में झुकना, नीचे को देखना। इसे बहुत टेंशन मत लो, सवाल ही याद करा देंगे तुमको जो आएंगे एग्जाम में। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि सर एक बात बताओ, बहुत बार हमको इसमें tan थीटा लगाना पड़ता है, बहुत बार मुझे क्या यूज करना पड़ता है, tan थीटा, बहुत बार sin थीटा, बहुत बार cos थीटा, कभी कभी cot थीटा। हम कब किसको यूज करें, प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है कब किसको यूज किया जाए।
टेन को साइन को हम कैसे दिमाग में प्रेशर दें, टेन आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, कॉट आएगा। जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के रखा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसका यूज किया होता है यहाँ पर। कौन सा? पापा बियर पियो ना, आ जाओ बियर पिलाते हैं भाई यहाँ पर, कि बीड़ी पियो। अगर बातचीत करी जाए यहाँ पर, आइए एक एक चलाते, एक एक, तो हम लोग एक एक उठाते हैं भैया, आते हैं क्या भैया, टेंशन में आगे बेचारा, हाँ फ्लिप कर देते हैं, उल्टा घूम जाओ, नहीं घूमेंगे बताओ, घूम गया। आइए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास यहाँ कोई एंगल थीटा हो और ये हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, केस फर्स्ट में यहाँ पर क्या क्या चीज दी जाएगी? अगर तुमसे कहे कोई एक पिलर है, पिलर की लंबाई बताओ, अगर डिस्टेंस बताओ, दो बातें करी जाएंगी। बात करें केवल हाइट दी गई हो या हाइट निकालनी है, और डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, कितना दूर है, कितना पास है, ऊंचाई बताओ, दूर पास ऊंचाई, दूरी और हाइट की बात कर रहा है, तो क्या यूज करना है इसमें? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो क्या यूज करोगे? टेन थीटा यूज करोगे, P अपॉन बी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन कब? जब ऑलवेज डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस और हाइट, डिस्टेंस और टेन थीटा लगा देंगे। इसके अलावा जब कहेगा तुमसे मेरे भैया आप बताओ, अगर कोई हम सीढ़ी लगा रहे हैं, लेटर यूज कर रहे हैं, नसेनी, तो ये हो जाएगी सीढ़ी ऐसे रखा जाएगी, दीवार की ऊंचाई दी जाएगी, हाइट दी जाएगी, और इसको सीढ़ी लगा दी जाएगी, लेटर लगा दिया जाएगा। या कोई एक पेड़ टूट के गिर गया है, सीढ़ी लगा दी, या पेड़ टूट के गिर गया, समझ रहे हो? तो पेड़ कैसे गिरेगा? यहाँ गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। लेटर लगाओगे, सीढ़ी लगाओगे, ऐसे लगाओगे, लगाओगे ना। इन दोनों केस में क्या रहेगा? ये दोनों मतलब P और H क्या लगा दोगे? साइन थीटा यूज कर लेंगे, P अपॉन H। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर मेरे भाई आपसे कहे कि लेटर लगाई गई है, लेकिन लेटर लगाई गई, लेकिन हम चाहते हैं जो सीढ़ी है या पेड़ जो गिरा हुआ है वो कितनी दूरी पर, फिर डिस्टेंस की बात कर दी, और फिर इसकी बात करते हैं लेटर या सीढ़ी या पतंग की डोरी। पतंग की ऊंचाई और डोरी में काम आता है। इतनी कितने ऊपर है? अगर डोरी इतनी लंबी थी या इतने ऊपर उड़ रही है, तो डोरी की लंबाई बताओ। समझ पा रहे हो? बहुत बार ये काम आता है। यहाँ पतंग वाला आ जाएगा, सीढ़ी वाला आ जाएगा, लेटर वाला आ जाएगा, और ट्री वाला आ जाएगा, और दूरी आ जाए, डिस्टेंस। समझ पा रहे हो? एरोप्लेन कितने एंगल पर उड़ रहा है आदमी का हिसाब से, तो बताओ मेरे भाई। तो उसी के बेहाफ पर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। इस केस में क्या लगा देंगे हम लोग? cos थीटा इक्वल h अपॉन बी, नहीं b अपॉन h, b अपॉन h। कोई दिक्कत किसी भाई को? ये तो पॉइंट हो गए छोटे मोटे। अब शुरू करते हैं हम लोग कि सवाल को सीखे कैसे। एक छोटा सवाल, और यहीं से आपको एमसीक्यू सिखा देगा, आधे से ज्यादा एमसीक्यू। इसके आधे से ज्यादा एमसीक्यू देखो। अगर ये तुम्हें 30 डिग्री दिया गया है, तो हमने कहा अगर ये हाइट x है, ये हाइट अगर x मीटर है, तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। ये पॉइंट हमने आपसे पूछा, तो किसमें किसमें बात करी गई है? आई डोंट, कैसे प्रॉपरली लिखते हैं? बच्चे कहते हैं प्रॉपरली लिख के दिखाओ सर जी। यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30। 30 इक्वल कितना? परपेंडिकुलर x, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, यहाँ लगा देंगे बेस। अब वापस आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी? 1/√3 x अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी √3x। आ गई नहीं आ गई? अब x की जो वैल्यू हो लगा देना। इससे एक बात समझ में आई, यहां से एक क्लू निकल के आया, जो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या निकल के आया? जब कभी भी आपके पास में कोई इस तरह का ट्रायंगल दिया जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए
आपसे कहा जाए मेरे भाई इस ट्रायंगल में 30 डिग्री दिया गया, ऑलवेज 30 डिग्री। यहाँ दो बातें पूछते हैं, क्या समझना। अगर कभी आपको हाइट गिवन हो, क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो और डिस्टेंस पूछे ये कितना होगा, डिस्टेंस पूछे कि कितना होगा, तो दो तरीके याद रखो। मान लो कि 30 डिग्री है और 30 बोले 60 और 30 को पढ़ेंगे हम लोग, तो 30 कहता है कि हम यंग आदमी हैं, हम उल्टा सीधा काम करेंगे, तुम्हारे जैसा काम करेंगे। मम्मी पापा कहते पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। मास्टर कहता काम करके लाओ, हम नहीं काम करेंगे। करते हो ना तुम लोग, वैसा ही काम करना है। ये नीचे वाली साइड पूछ रहा है, कौन साइड पूछ रहा है, नीचे वाली। तो क्या करना है, नीचे में लगाकर बगल में लगा दीजिएगा वैल्यू, तो बगल में लगा दीजिए। इसका आंसर पता है कितना, कितना यहाँ होगा, उसी में √3 लगा देना है, ऑलवेज। सर ऑलवेज √3, हाँ ऑलवेज √3। खत्म, टाटा बाय। समझते हैं, जरा समझाते हैं, आओ। क्या क्या मतलब, कह रहा मतलब ये है, अगर हम कहें ध्रुव, ये कहे 30 डिग्री दिया गया है ये, और अगर ये 10 मीटर था, तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, तो उतना के 10√3 मीटर। टाइम लगा, नहीं आया, आ गया, कर ले जाओगे। इस तरह कोई भी सवाल दिए जाए आपको, इस तरह कोई भी सवाल दिए जाए, कर पाओगे, कोई दिक्कत किसी को। आइए, हम बहुत सारे सवाल बनाते हैं, आप लोग तुरंत करके दिखाइए इसको, कितने बच्चे कर पाएंगे। तुरंत उत्तर आना चाहिए एकदम, क्योंकि इसके बाद में हमको सवालों एकदम भरमार हो जाएगी और आपको एमसीक्यू के सवाल हो गए, चुटकी में लगाना है। इवन एमसीक्यू ही नहीं, सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग चुटकी में लगा के दिखाएंगे। ये सवाल आया हुआ है, आइए देखिए। अगर सब जगह पे 30 हो, सब जगह पे 30 हो, एंगल 30 की बात कर रहे हैं अभी हम, सर 60 आएगा वो भी सिखाएंगे, क्यों परेशान हो। एंगल 30 सीख लो, बाकी काम सीख जाओगे। एंगल 30, ठीक है। अगर हम कहें ये 10 था, आपने कहा ये हो गया 10√3, जिसमें सर्कल कर रहे हैं ये वैल्यू आपको निकाली गई है। हमने कहा 20 था, ये कितना हो जाएगा 20√3। हमने कहा ये 50 था, 50 ये 100, नहीं समझ में आ रहा है, 200, 200 और ये 150, 150 और ये अगर हम बोल दें 10 तो हो चुका था, तो 15 कितना हो जाएगा, आया कि नहीं आया, चले जाओगे पक्का। अब उल्टा सवाल पूछ दे, कितना आ गया, अब उल्टे सवाल में उल्टा दे दे, क्या उल्टा दे दे, जो आपने पहले निकाली ना, अभी आप डिस्टेंस निकाल रहे थे, बेस निकाले थे, आपसे कह देगा भाई हाइपोटेन्यूज दे जाए। अब नहीं, सॉरी, अब आपको हाइट निकालनी है, तब क्या काम करेंगे, हाइट निकालनी है तब क्या काम करेंगे। तो मेरे भाई सुनो, जब नीचे पूछा था बगल में लगाया था, नीचे वाले में क्या बगल में लगाया था। इस लाइन को मान लो ये बगल वाली लाइन, बगल वाली लाइन, बगल वाली लाइन, बगल वाली लाइन, समझ पा रहे हो। तो अगर बगल वाला पूछेगा तो नीचे लगा देंगे, ऐसे ही। अगर ये 10 दिया गया है, आपसे पूछे तो बगल में लगा देंगे। क्या, अब ये 10 पूछ रहा है, बगल पूछे नीचे लगा देंगे, नीचे, उल्टा काम, नहीं समझे। ये नीचे वाली लाइन थी और दिया कौन सा था, बगल वाला, तो बगल में लगा दिया। अब दिया कौन, नीचे वाला, नीचे लगा दिया, समझ पा रहे हो। ये 20 है, कितना हो जाएगा, ये 20 ये 50 है, तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। √3 लगाना है, केवल 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 √3 लगाना है। अब यहां पहुंच जाएंगे, तो अगर ये 100 तो स्लाइड बाद में कर लेंगे, तो अगर ये 150 तो, और ये 200 तो, नहीं आ रहा है, 15 तो नहीं आया, आ गया, 30 वाला सीख गए पक्का। आप सीखते कौन सा, 60 वाला। अगर हम लोग एक काम करें, इस 60 बना दें, आइए देखते हैं। अगर 60 डिग्री होगा तब क्या काम करेंगे, और 60 वाला आदमी बुढ़ा गया है, बिल्कुल सही काम करेगा, जो उससे पूछोगे वही देगा। अभी आप कह रहे तो नीचे वाला बताओ, बगल में लगा दिया, बगल वाला बताओ, नीचे लगा दिया। 60 वाला आदमी पकड़ा गया है,
अगर पूछे नीचे वाला वैल्यू नीचे लगा देगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आया? अगर वो नीचे वाली वैल्यू पूछेगा तो नीचे, और बगल वाली वैल्यू पूछेगा तो बगल में। नहीं आ रहा है? आ रहा होगा एकदम? बताओ मेरे भाई। चलिए हम कहें ध्रुव, अगर ये 100 दिया जाए और ये पूछा गया है, बता बेटा 100, भाई क्या है, बूढ़ा आदमी है, बगल वाला बगल लगा दिया। समझ पा रहे हो? प्रियांशु, ये 200 दिया जाए, ये पूछ रहा है 200 अपॉन √3। तो अगर अभिनव ये 10 दिया जाए, ये पूछ रहा है 10√3, और ये 200 ये पूछ रहा है पक्का 150, कितना हो जाएगा? अब आ गया, कर ले जाओगे सर। 45 में क्या करेंगे, वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो 45 में बराबर होता है, जब कभी 45 आ जाएगा ऑलवेज बराबर होगा। जान लो ये ऑलवेज कैसा होता है, बराबर होता है। 45 डिग्री देगा, जो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी, दोनों कैसे होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। कहेगा धूप इतनी तेज लग रहा है कि एंगल 45 डिग्री बन रही है। तो अगर आदमी की लंबाई 5 फुट है, धूप की वजह से आदमी की छाया बन रही, शैडो बन रही है। तो अगर शैडो जो है खोपड़ी से एंगल बना रही 45, आदमी खड़ा था, क्या आदमी हो गया, क्या आदमी कैसे हो गया, अरे खोपड़िया आदमी की, ठीक है, और इसके बाद में आदमी है, और इसकी शैडो ऐसे बनेगी, बनेगी शैडो। शैडो का लास्ट पॉइंट और आदमी खोपड़ी, एंगल 45 है। अगर आदमी की लंबाई पूरी 5 फीट है, तो बताओ छाया कितनी लंबी बन रही है, 45 में बिल्कुल सेम 5 फुट। क्या बात समझ आई? नहीं आई? एक प्रश्न और एमसीक्यू का, तो कौन सा एंगल होगा जब छाया और आदमी की, जो छाया और इंसान, उन दोनों की लंबाई बराबर होगी? आता है, बहुत बार आता है एमसीक्यू में। कर पाओगे? नहीं आया? कर पाओगे भाई? हो गई ये? तो ये सब खत्म, इतना ही था। तो बड़े बड़े सवाल कैसे करते हैं, अरे कुछ बड़े सवाल नहीं होते हैं। देखिए एक सवाल अपने पास लिखा हुआ है, कल पीपीटी लगा देंगे, अब उसमें रन करेंगे। अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द करेंट लेवल ग्राउंड, सवाल में ग्राफ बना सीख जाओ। अ वर्टिकल पोल स्टैंड कराएगी, स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। वर्टिकल पोल का मतलब क्या है, वर्टिकल पोल का मतलब कितना हो जाएगा, कोई पोल होगा भैया ऐसे खड़ा होगा, इसे आया ना, ये पोल हो गया। अब आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सुनो ध्यान से, लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फूट, 25 मीटर अवे, दूर है, फ्रॉम द फूट। पैर कहाँ होगा, खोपड़ी यहाँ होगा, पैर यहाँ होगा, तो पैर से 25 मीटर दूर है। यहाँ 25 मीटर क्या हो जाएगा, ये 25 मीटर क्या हो जाएगा, ये दूर हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना तुम्हारे पास में, 25 मीटर। अब वापस आते हैं, इसके बाद में क्या कह रहा है तुमसे, इसको से मिला लिया करो तुरंत ही, नाम लिख दिया करो, एंगल कोई भी देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ करा है कि इट्स टॉप इज 60, एंगल कितना है 60 है। तो हाइट बताओ, लो कितने बच्चे बता पाएंगे, कल धुआंधार प्रैक्टिस होगी। हाँ देखो आ गया, सॉल्व किया कि ऑटोमेटिक बता दिया, बिना सॉल्यूशन से आया। तो आज का ही तरीका है, 90% सवाल ऐसे करें बिना सॉल्यूशन से। स्टार्ट है, ये पूछा है पड़ोसी वाला कितना जाएगा, 25√3 आ जाएगा। सॉल्यूशन दिखाते हैं, अगर एग्जाम में आएगा सॉल्व करके दिखाओ, आप लेट कर लेंगे। एंगल ए बी सी, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या इन एंगल ए बी सी, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल, सर tan क्यों लगाया, tan क्यों लगाया, क्योंकि देखो हाइट और डिस्टेंस, पी और बी दिमाग में मत रखो, हाइट और क्या लगाएंगे tan, तो हाइट हो जाएगा मतलब पी हो जाएगा, डिस्टेंस बी हो जाएगा। समझ गए? और एंगल कितना 60, और पी कितना 25√3 डिवाइडेड बेस कितना
25 परपेंडिकुलर पता ही नहीं था तुमको, निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी, √3 लगा दिया, p/25 क्रॉस मल्टीप्लाई 25 √3 बराबर कितना, नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत किसी को, और वैसे भी निकाल पाए, कठिन कुछ भी नहीं है, कल पीपीटी लगाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, आज सवाल ऐसे कर लेते हैं नॉर्मल। हाँ, अगला सवाल कर रहा है, अ कार्ड इज फ्लाइंग, सुनो ध्यान से, अ कार्ड इज फ्लाइंग अटैच टू द थ्रेड विथ which is 165 मीटर लॉन्ग, a kite is flying with कराए attached with a thread whose length is, किसकी लंबाई दी जा रही है, धागे की लंबाई, किसकी लंबाई है, धागे की लंबाई है। इसका मतलब ये हो गया पतंग आदमी से उड़ा रहा है, पतंग ये उड़ रही है, ये काइट उड़ रही है इस जगह पर, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास में 165 मीटर, ऐसे। अब आगे कह रहा है तुम्हारे पास में, एंड अगर ये एंगल ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा हो तो ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है मेरे भाई, तो ग्राउंड कहाँ हो जाएगा, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कितना एंगल बनना है मेरा 30 डिग्री, कितना बनना हो 30 डिग्री बनना हो। अब आज से आप क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, हम अगर हाइट निकालो कितना हाइट होगा, तो ठीक है हाइट निकालते हैं, कौन सी हाइट ये निकालना है, ये हाइट निकालना है, निकाल पाएंगे भाई, कैसे निकालेंगे, इसकी बात कर रहा है, क्या हाइट बताओ, मानते हाइट कितनी h, बताओ किसका यूज करेंगे, साइन टेन कॉट, किसका, साइन, क्यों, हाइट और हाइपोटेन्यूज, p/h किसमें आता है, साइन में, लगा दें तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर p/h, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 30, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर कितना h, तो यहाँ h, और इसके बाद में हाइपोटेन्यूज कितना 156, और इसकी वैल्यू बताओ जरा, 165 था सॉरी, हाँ 1/2 h अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 165/2 अपॉन में कितना 2, हाइट से डिवाइड करो 82.5, क्या बात सुनना आएगी, मानते हैं कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 82.5 मीटर हाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे, नहीं मजा आ रहा है, कठिन है, विश्वास रखो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, चलिए आगे करते हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ये जितना लंबाई दिया गया, मुझको फिर से स्ट्रिंग की या किसी धागे की, ये एक पतंग उड़ रही है, ग्राउंड यहाँ पर है और ये हाइट है, चलो मेरे भाई आगे लगाते हैं, क्या कह रहा है इसमें, अगर इसकी लंबाई थ्रेड की लंबाई कितनी हो 85 मीटर हो, और अगर आपको दिया जाए, यहाँ गिवन है, अगर tan थीटा इक्वल 15/8 हो, इफ tan थीटा इक्वल 15/8 हो, तो आपको हाइट बताना है कि कितने हाइट पर उड़ रही है, बच्चे परेशान हो गए, और कैसे करेंगे, दिया क्या गया जरा बताओ पहले, tan की वैल्यू दी गई ना, तो ये इसको tan के सामने सॉल्व होना चाहिए, इसके सामने tan के सामने, यार यहाँ तो जब इसको देख रहे हो तो किसमें है, ये साइन में, इसमें साइन में, तो पहले साइन निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं, साइन थीटा बराबर, एंगल दिया गया क्या, यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया है, तो ये एंगल मानते कितना थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा p/h, ऐसा नो, तो p हमारे पास कितना, p कितना पता नहीं, p है h, हाइपोटेन्यूज कितना 85, यहां तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, यहां से चाहो तो आप सीधे से लगा सकते हो, क्या यहां से h की वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू h की, एक और काम कर सकते थे, जानते हो क्या, इससे हम लोग रिलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, सर ऐसे देखो, tan थीटा बराबर देगा 15/8, इसके हिसाब से अगर एंगल बनाया जाए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना बेस है कि नहीं, अब ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 15,
तो इसके हिसाब से एक और ट्रायंगल बनाया जाए। अगर हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, देखते हैं, बनाते एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, बेस कितना हो गया 8, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कैसे कैसे? तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से h बराबर यहाँ लगा दे रहे हैं, h स्क्वायर इक्वल, और इसके बाद हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल 225 प्लस 64, h स्क्वायर इक्वल 289, h की वैल्यू कितनी आ गई? 17 नहीं आई? पक्का? ये h की वैल्यू आ गई। अब यहां से जरा रिलेट करो ध्रुव, इसमें यार 17 आ रहा है और तुमने कितना दिया है? तो ये कितने टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स हुआ। कितने टाइम्स हुआ? और ये हाइट निकालना है तुमको, तो काम मजा आ जाए। हम मान लें ये हाइट कितना है, इसका 5 टाइम कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हो गया 75 लगा दो, काम हो गया, खत्म। नहीं आया? आया? बताओ। तो ये वाला है, इसी के बारे में दिया गया था, tan थीटा इक्वल 15/8। हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो 17 के, याद आया के वाला पढ़ाया था हमने आप लोगों को, 8 के और 8 के, ट्रायंगल तो वही है ना, इसका हाइपोटेन्यूज इसका हाइपोटेन्यूज कैसा होगा? सेम होगा। तो इसका जब हाइपोटेन्यूज सॉल्व किया हमने, यहाँ 17 के इक्वल कितना? 85, तो के की वैल्यू कितनी? 5। जब के की वैल्यू 5 तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट यहाँ कितना है? हाइट है 15 के, कितना है? तो हाइट बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5, तो हाइट हो गया 75। कितना हो गया? इस वाले की हाइट कितनी हो जाएगी? 75। कहानी खत्म, बहुत टेंशन लो। नहीं आया? अभी आया? उड़ गया? आया ना? खत्म टाटा बाय। कोई दिक्कत किसी को? चाहो तो यहां से साइन थीटा निकाल, चाहो तो यहां से साइन थीटा भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/17। सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितना निकाल लिया? साइन थीटा इक्वल 15/17, और साइन थीटा की जगह पे लगा दें। जब इस जगह पे लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 15/17 इक्वल h अपॉन कितना? 85। चलो भैया इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 15 इंटू 85 डिवाइड बाई 17 बराबर h, काटेंगे कितना आ जाएगा? 5, मल्टीप्लाई करेंगे 75, कितना हो जाएगा? आया? नहीं आया? पक्का? चाहे ऐसे चाहे वैसे चाहे ऐसे, आप कैसे वही आएगी। मजा आ रहा है? टूट रहा है, दिमाग से जा रहा है सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमारे पास में कोई एक लेटर है तो लेटर कैसे रखी जाएगी, जरा बताओ। हाँ, किसी भी एक वॉल से, अगर ये वॉल है तो जो लेटर रखी जाएगी वो कैसे रखी जाएगी? हम्म, हाँ बहुत बढ़िया। एक लड़का कह रहा है इसको टेढ़ी रखना है, ऐसे 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 रख दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे क्या कह रहा है सुनते हैं। कह रहा है एक लेटर है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, लंबाई कितनी हो गई? 15 मीटर। आपसे कह रहा है एंड कह रहा वर्टिकली रखा हुआ है, इफ द लेडर मेक्स 60 डिग्री विद द वॉल, क्या लिखा हुआ है? मेक 60 डिग्री विद द वॉल, 60 डिग्री बना रहा है विथ द वॉल, तो वॉल से बना रहा है। वॉल बताओ कहां मुस्कान? वॉल कहां पर है? वॉल कहां पर है? हाँ, कह रहा वॉल जमीन पर है। वॉल है कहां पर ये पूछ नहीं रहे हैं। ये वाली वाइट है, वाइट वाली क्या हो जाएगी? वॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि मेरे भैया एंगल कहां से बनना होगा? बताओ। लेडर एंगल वॉल से बनाएगी तो क्या यहां से बना देगी? बना देगी यहां से? नहीं बनाएगी। इसका मतलब है यहां बना रही होगी, और यहां बनाए 60, और ये ऑलवेज कितना होता है? 90। ये कितना बचा? कितना बचा? 30 यार।
सुनो, करना क्या है, इन सबका सम कितना होता है, और दिमाग इतना न लगाया करो, ये तो हमेशा 90 होता ही है। दो बचे जो, उनका 90 सम होना चाहिए। एक ऊपर 60, नीचे कितना होगा 30। समझ गए, दो बचे वालों का सम हमेशा कितना होना चाहिए 90, ऑलवेज 90 होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया, कितना हो जाएगा 30। जो एंगल चाहिए तो निकाल लिया। किसी एक बच्चों को सब्जेक्ट जॉब में कैसे लिखेंगे, अरे मेरे भाई ऐसा लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। यहाँ लिख देंगे, एंगल ए मुझे पता नहीं है, एंगल बी कितना है 90, और ये कितना है 60, बराबर कितना 180। एंगल ए प्लस 150 इक्वल 180, एंगल ए इक्वल 180 माइनस 150, एंगल ए इक्वल 30। क्या बात सुन आई, ऐसे निकाल दीजिएगा, कर पाओगे। और अभी आपको निकालना क्या है, क्या पूछ रहे हो भाई, कह रहा है आप मुझे बताओ हाइट ऑफ द वॉल। यार ये आदमी हाइट पूछा हुआ है, क्या लगा दे, कुशल बताओ क्या लगा दिया जाए इसमें। हाइट निकालना ये दिया गया है, साइन थीटा क्या लगा दे, क्या लगा दी जाए। तो ये बराबर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या कहता है, लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। यहां लग जाएगा साइन 30 इक्वल परपेंडिकुलर कितना एच, और हाइपोटेन्यूज कितना 15। इसकी वैल्यू कितनी 1/2, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया 2 इक्वल एच। कोई दिक्कत किसी को, 7.5 मीटर। नहीं आया, पक्का आ गया, इसको नहीं आ रहा है जरा बताओ एक बार, हाथ बताओ, इसको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक सन चमचमा रहा है, कहाँ चमचमा रहा है, यहाँ चमचमा रहा है, ये सूरज है, और यहाँ लड़का सूरज तो नहीं है, ठीक है, ये चमचमा रहा है बहुत तेज से, ठीक है, ये ठीक है, वापस, अरे चक्कर बना दिया, अरे मान लो यार सूरज है, तुम लोग तो बहुत तेज हो। चलो वापस आते हैं, कह रहा है क्या, टावर इज 30 मीटर हाइट, एक टावर है, यहाँ टावर है, टावर बना देते हैं, चलो टावर बना देते हैं, ये टावर बन गया। इसकी हाइट कितनी है, बोला इसकी हाइट जो है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर हाइट का टावर है, एंड करा इज कॉस ऑफ शैडो 30 10√3, इसका शैडो बनना है। बताओ भैया शैडो कहाँ बनेगा कुशल, शैडो कहाँ नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, शैडो यहीं बनेगा ना, ऐसे बनेगा। और शैडो की वैल्यू दी गई है 10√13, और ये 30। अब आपसे कह रहा है, तो आप मुझे बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है मेरे भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होगा, यहां से होगा। मान लेते कितना होगा, कितने बच्चे बता सकते हैं इसको, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लगा देंगे, लिख दे रहे हैं, इसकी वजह से एंगल से लाइट पड़ रही होगी, और जाकर इसका शैडो बनना होगा ऐसे, tan थीटा इक्वल पी अपॉन बी, और tan थीटा, क्योंकि थीटा मुझे दिया नहीं गया है, यहाँ पर पी अपॉन पी, कितना परपेंडिकुलर कितना 30, और बेस कितना 10√3, 0 से 0 कैंसिल, tan 30 3/√3, क्या करेंगे रसलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे रसलाइज कर देंगे, रसलाइज। इसकी वैल्यू कितनी 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू कितनी √3। अब √3 की वैल्यू लगाओ, tan में कितने की वैल्यू √3, tan में कितने की वैल्यू √3, या 6 लगा दो, tan 60 कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी, कितना एंगल बनना है, कितना एंगल बनना है 60 बनना है। सब पढ़ने पे ध्यान दो, नहीं आया कोई दिक्कत किसी को, बताओ। अब आगे बढ़ जाते हैं, सवाल में मजा नहीं आ रहा है, एक सवाल और तगड़ा, कह रहा है एक आदमी है 1.5 मीटर लॉन्ग है, एक लड़की है, इफ अ गर्ल whose height is 1.5 meter stand at the distance of 3 meter from the lamp post। लैंप पोस्ट कहाँ है भैया, ये रही लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट हो गई,
इसे कितनी दूरी पर खड़ी हुई लड़की, इससे कुछ 3 मीटर की दूरी पर लड़की खड़ी हुई है। अगर लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, जरा ध्यान से देखें एक बार, तो लड़की की हाइट ऐसे होगी, कुछ ऐसे आया ना, और ये लड़की जो है वो 1.5 मीटर लंबी ऐसे लड़की हो गई। और क्या दिया गया है, ये कुछ लाइनें इधर तो हो गई हैं, बेंड हो गई हैं। एक वापस, अब कह रहा है इसके लैंप की वजह से लड़की की जो शैडो है, आ गया भाई ये शैडो कास्ट 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। शैडो कितना बनेगा जरा बताओ, शैडो यहां से बना शुरू होगा या इस जगह से, बताओ। बी ए पॉइंट से बनना, कहां से बनेगा, ए पॉइंट से शैडो बनना शुरू होगा। तो हम मान रहे हैं कि शैडो बनना है कुछ इस कलर में, आइए ये शैडो बन गया। शैडो दिया गया है वो कितना है, शैडो बोला है 4.5 मीटर, शैडो कितना है 4.5 मीटर शैडो है। अब आपको हाइट ऑफ द, इसका हाइट बताना है, इसका हाइट कितना होगा। अगर कुछ एंगल दिए गए, कोई भी एंगल नहीं गिवन है, अब आपको बनाना है कितने बच्चे इसको कर पाएंगे क्वेश्चन, बताओ कितने बच्चे कर ले जाएंगे। पक्का, कैसा करोगे भाई, हाँ देखो एक लड़का तेज है, अगर हम लोगों को थीटा पता तो काम हो जाएगा, और थीटा पता नहीं है तुमको, पता है क्या, नहीं पता है। एक काम करते सुनो, मुझे ये और ये देखो दिया गया छोटा बड़ा ट्रायंगल, अगर देखें ए बी सी, सी और ये डी यहाँ आ जाते हैं। अगर हम इसमें देखें ये, इस वाले में, इसमें दो साइड दी गई है, एक ये और एक ये, यहां से एंगल निकल सकता है, निकल सकता है ना, तो इन्हीं दोनों साइडों का यूज करके हम एंगल निकालेंगे। इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे एबीसीडी ई, इन ट्रायंगल। बिना पेन और पेपर से भी कर सकते थे इसको। कैसे डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ जब इसको डिवाइड करो तो 1/3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3 यहाँ पर रख दो, और जब इसको सॉल्व करोगे पूरा यहाँ का जाएगा, ये 1/3 हो गया, कितना हो गया 1/3, स्क्वायर को कितना हो जाएगा 7.5, और 7.5 को डिवाइड करोगे 2.5, नहीं आया, आया तो 25 करीब आएगी, ये खत्म हो गया। आइए सुनाते हैं कैसे, सी ए ई, जब सी ए ई में आया तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच लगाओ, यहां मानता एंगल कितना थीटा, टेन थीटा इक्वल कितना पी अपॉन बी, और टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 1.5, बेस कितना 4.5, टेन थीटा की वैल्यू कितनी 1/3, आया, आया कि आया, तो यहाँ का जो टेन थीटा बन रहा है पूरा, उसकी वैल्यू 1/, कितनी आ रही है 3 आ रही है, ये वैल्यू यहाँ का आ रही है। तो अगर हम ये वाली लाइनें गैप कर दें, ये गैप कर दें, देखो चेक करो, एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये और ये, ऐसा नो, तो यहाँ पर क्या ये हाइट निकालना है आपको, दिस हाइट अपॉन दिस बेस, ये बेस टोटल कितना दिया गया है नॉर्मल भाई, तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लगा दें तो लगा दें, बाय बेटा बाय, वापस क्या लगा दें, इन ट्रायंगल कितना हो जाएगा बी सी डी, बी नहीं सी डी डी, टेन थीटा इक्वल, ये हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी थी एच, हाइट कितनी मान लो, ये एच थी, हो जाएगा एच अपॉन दिस पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, लगा दे रहे हैं यहां पर 7.5, टेन थीटा की वैल्यू कितनी 1/3, और ये h अपॉन 7.5 यहां से क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा h इक्वल 7.5 डिवाइड बाई 3, कट करो 2.5, हमने कहा था 2.5 करीब आएगी, कुछ आ गई, नहीं आया, क्या पेन और पेपर का यूज किया गया था, अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही हो जाएंगे सवाल,
सारे सवाल होंगे, एक सवाल की बात नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, और ये सवाल जो बताने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन सवाल है, इसका ट्रिक बता देंगे तुमको, ट्रिक, इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल पहले ट्रायंगल बनाना है। आई ट्रायंगल बनाते हैं। लिखा हुआ तुम्हारे पास शैडो ऑफ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 इज फाउंड ऑफ 40 मीटर। अगर हम शैडो ऑफ ट्रैवल देखें, एक और यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है, कह रहा है कि अगर हम लोग किसी एक सन की वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 है, कितना है 45 है, और उस समय शैडो 40 मीटर थी। बाद में कह रहा है कि व्हेन एंगल इज 60 देन फाइंड द टावर ऑफ हाइट। अब बताओ, सबसे पहला पॉइंट समझो, जब कभी किसी चीज के पास जाओगे तो एंगल बढ़ेगा। कैसे पता? ये हाथ है, आप ऐसे हाथ को देखो, अब देख पा रहे हैं, और जब पास पहुंचोगे हाथ के तो ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, आंखें उठेंगी, आंखें उठेंगी नहीं उठेंगी? अब दूर था कोई दिक्कत नहीं, पास पहुंचोगे तो आंखें उठना शुरू हो जाएंगी। जब भी कभी किसी चीज के पास जाओगे तो आंखें उठाने पड़ेंगी। नॉर्मल दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए? इसका मतलब होता है जब भी पास एंगल बढ़ेगा लाइन पास बनेगी। यहाँ एंगल पहले 40 पर था, बाद में यही एंगल शिफ्ट हुआ 60 पर, तो बताओ 45 सॉरी, तो 45 कहाँ रखोगे? यहाँ वाला। हमेशा छोटा वाला एंगल दूर होगा, छोटा वाला एंगल हमेशा दूर होगा। बात समझ गए? ये कह रहा था कितना 45 था, ये एंगल हो गया 45 ये, और बाद में जाकर एंगल कितना हो गया यहाँ पर 60। तो हमारे पास में दूसरा एंगल जो दिया गया है वो 60 मान लेते हैं। यहां से जो एंगल लग रहा है वो कितना 60 यहां तक। अच्छा, जब 45 था तो पूरी शैडो हमको दी गई थी, उस समय शैडो कितनी थी जरा, 40 थी? नहीं, कह रहा है कि अच्छा इनके बीच में इतनी लॉन्गर थी, लिखा हुआ था कि शैडो इज फॉर्म्ड 40 मीटर लॉन्गर देन, बड़ी है किससे, एंगल ऑफ 60 बनना उससे, जहां एंगल ऑफ 60 बनना था ये एंगल ऑफ 60 था, इस वाले से शैडो कितनी बड़ी थी, 40 मीटर बड़ी थी। हमने कहा मान लेते हैं इसकी शैडो कितनी थी यहाँ पर, x मीटर, कितनी थी x मीटर। अब ये 45 मीटर बड़ी हुई है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो x प्लस कितना 40 मीटर, हाँ या ना, ज्यादा हो गई ना? तो इंप्रूव कितनी हुई 40 मीटर इंप्रूव कर गई। अब आपसे हाइट पूछ रहा है, ये हाइट बताओ कितनी है? हमने कहा हाइट मान लेते हैं m मीटर, कितना है m मीटर हमारे पास हाइट है, मान लिया हमने। अब मुझे निकालना है, तो अगर इसको हटा दें यहां से, पूरा गायब हो गया, अगर हम 60 वाला हटा दें, इस वाले को 60 वाले को हटा दें यहां से, ऐसे दिख रहा 45। अब पता जितना ये नीचे उतना ये ऊपर, 45 बराबर नहीं, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर x प्लस हो जाएगा, और 60 लगा देंगे, तो 60 लगाते हैं, जब 60 था तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, 60 वाला कहता है √3x, तो इसको हम अगर शॉर्ट वे में सॉल्व करें तो x प्लस 40, देखो ध्यान से, ये वाला इसके बराबर आ गया था, h के बराबर आया था, ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, h के बराबर आई थी। लेकिन जब 60 लगा रहे थे तो x बराबर इसके कितना √3 टाइम्स, ये हो जाएगा √3x। आप इसको x उधर भेज दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 40 इक्वल √3x माइनस एक्स, तो ये 40 इक्वल कितना हो जाएगा, x कॉमन करो √3 माइनस 1, और ये x आया ना। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1 बराबर x, ये x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई है इसमें जाकर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया? पक्का? अब हम इसी को मतलब कैसे प्रॉपरली कैसे करना है जरा करते हैं एक बार। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल ए बी सी डी, कोई ट्रायंगल ए बी सी में आइए देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या कह रहा है जरा बताओ, कहता tan 45 इक्वल पी अपॉन पी, tan 45 अगर लिखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कितना h, बेस कितना टोटल, क्योंकि ये 45 यहाँ लिखा है, पूरा का पूरा बेस लेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 40, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये x प्लस 40 क्रॉस करेंगे, x प्लस 40 बराबर कितना h, देखो वही चीज आई जब बिना पेन और पेपर से किया था, आया है h। अब वापस आगे बढ़ते हैं, ठीक कह रहा था छोटे ट्रायंगल में डी बी सी में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
टी बी सी tan 60 इक्वल कितना P अपॉन H। क्या लगा देंगे tan 60 की वैल्यू कितनी √3। परपेंडिकुलर कितना फिर से H और ये तुम्हारे पास में हाइट कितना है यहाँ पर x है। कितना है x है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में √3x बराबर कितना h। आ गया कि नहीं आ गया आया और बिल्कुल सेम आ गया कि नहीं आ गया देखो √3h ये दोनों एच एच आ गए। चलो बराबर कर दो लेकिन मुझे एक्स का मतलब नहीं हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है तो हम एक्स को गायब कर देंगे। यहाँ से एक्स निकाल लो एक्स बराबर कितना h अपॉन √3 एक्स इक्वल कितना h अपॉन जहां हमारे पास हाइट आई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहां थी ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट कहां लिखी है ये लिखी हुई है x प्लस 40 बराबर h। x की वैल्यू कितनी x की वैल्यू कितनी h अपॉन क्या लगा दो h अपॉन √3 प्लस 40 इक्वल कितना h अपॉन कितना 1। अब इसका आंसर ले लो अपॉन में जब इसका आंसर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में √3 कितना आ जाएगा और h प्लस ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 √3 बराबर कितना h। यहां से क्रॉस कर दो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में h प्लस 40 √3 बराबर कितना हो जाएगा √3h कितना हो जाएगा √3h। अब इसको उधर भेज दो कितना जाएगा 40 √3 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में √3h माइनस h। यहां से 40 √3 h कॉमन कर लेंगे √3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 40 √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 बराबर कितना h। अब इसको चाहो तो रेशलाइज कर लो रेशलाइज करना ही पड़ेगा बिना रेशलाइज से आंसर नहीं आएगा। जब रेशलाइज करोगे यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना केवल सिंबल चेंज करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 40 √3 और जब रेशलाइज करोगे नीचे 2 आ जाएगा कितना जाएगा इन दोनों गैप केवल और यहाँ पर क्या √3 प्लस 1 और h यहाँ से कैंसिल किया कितना हो गया 20। अभी √3 कितना होता है 3 और 3 और इंटू 20 कितना होता है 60 कितना आ जाएगा 60। लेकिन ये देखो ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 20 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा h। अगर आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो 20 √3 प्लस 1 बराबर h। एक बात और सीख लो जब कभी ऐसा सवाल आए कभी भी ऐसा सवाल आए आपसे पूछेगा